अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी ख़त्म होने जा रहा है और सबके ही अब एंड दिखाए जा रहे हैं कि सबको क्या लेसन मिलता है इस ड्रामे में। तो अब बात करते हैं फ़रहत की। फ़रहत तो ठीक हो ही चुकी है, क्योंकि जब उसने देखा कि बेबी बाजी ने उससे कोई बदतमीज़ी नहीं करी, ना उसको घर से निकाला, तो उसका रवैया अचानक ही बदल गया और वो अपनी दोस्त से फ़ोन करके कहने लगी कि वाकई में मैं आहिस्ता आहिस्ता अज़रा की तरह होती जा रही थी, और जबकि मेरी सास ने या मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया था और मैं अपने किए पे काफ़ी शर्मिंदा हूँ। इसी के साथ ही अस्मा बहुत परेशान है कि अम्मी ने जो इसके पास ज़ेवर रखवाया था वो सब गायब है। नसीर ले जा के रक्षी को दे चुका है, और अब वो जब अम्मी को जाके बताएगी ये सब, तो अम्मी उसको कहेंगी कि छोड़ो, जाने दो। नसीर तो अब अपना सब कुछ ही लुटा देगा रक्षी पे, और नसीर को अब कौन रोक सकता है। लेकिन रक्षी को ये नहीं मालूम कि नसीर ने जो भी ज़ेवरात दिए थे वो सब नकली हैं, और इसको आगे जाके पता चलेगा। इसके अलावा रक्षी ने कहा है कि तुम बारात लेकर आ जाओ, और उसे खूब पैसे ऐंठ लिए हैं, और उसकी फ़्लैट की फ़ाइल भी अपने पास रख ली है, क्योंकि वो फ़्लैट अब रक्षी के नाम हो चुका है। लेकिन किसी भी टाइम रक्षी का साबका शौहर, यानी जो अभी तक उसका शौहर है, वो आ जाएगा घर पे ढूंढता हुआ, और वो रक्षी वगैरह के साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर देगा, और ये लोग किसी तरह से वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो जाएंगे और भाग जाएंगे। नसीर अब बेचारा दूल्हा बन के जो है, जब रक्षी के घर पहुँचेगा तो इसको रास्ते में ही वो शख्स मिल जाएगा जो स्टेट एजेंट है, और वो बार बार नसीर को फ़ोन करता जा रहा था कि किसी तरह से मालूम हो जाए कि नसीर कहाँ पे है, तो वो उसको रक्षी और रक्षी की माँ की असलियत बता दे। लेकिन नसीर ने तो उसका नंबर ही ब्लॉक किया हुआ था। अब जब वो उसको मिलेगा तो वो सब कुछ बता देगा कि वो तो पहले से शादीशुदा थी, और वो अपनी माँ के साथ ऐसे ही इधर उधर रह रही थी, जगह जगह वो अपना घर बदल रही थी, और उसके पास तो बहुत से लोग आते थे मिलने के लिए। और ये सब सुन के नसीर तो जैसे पागल सा हो जाएगा, और जब रक्षी के घर पहुंचेगा तो वहाँ ताला डला हुआ होगा, और वो पीट पीट के दरवाज़ा पागल सा हो रहा होगा, सहरा लगाए हुए और हार डाले हुए, बिल्कुल पूरा दूल्हा बना हुआ होगा, और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रहा होगा कि रक्षी दरवाज़ा खोलो, रक्षी दरवाज़ा खोलो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन रक्षी तो उससे पैसे ऐंठ के, उसका सारा जेवर वगैरह ले के, जो उसने अस्मा के लिए भी बनाया हुआ था वो सब भी ले के, और अपना फ्लैट उसके नाम करके जो है वो बेचारा बिल्कुल बेचारा तो खैर नहीं कहेंगे, वो बिल्कुल खाली हाथ रह गया, और रक्षी ये सब लेके वहाँ से फ़रार हो गई। इसी के साथ ही अब वलीद को फ़िक्र लगेगी कि समन इसका फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, इससे क्यों बात नहीं करी। वो इसी हवाले से अस्मा भाभी से बात करेगा, तो अस्मा उसे बताएगी कि समन के घर वालों ने उसका रिश्ता तय कर दिया है। तो अब वलीद को परेशानी शुरू हो जाएगी, और वलीद को समन से शिकायतें भी होंगी कि अब उसके पास घर नहीं है, तो समन इस तरह से उसके साथ ऐसा कर रही है। लेकिन वो नहीं जानता कि समन इस शादी के लिए राज़ी नहीं है, और वो अब भी वलीद को चाहती है। अब वलीद सबसे पहले अपना घर करेगा, वहाँ अपनी अम्मी को लेके जाएगा, और किस तरह से ये लोग जो हैं वलीद की शादी करेंगे, वलीद का रिश्ता लेके जाएंगे समन के लिए, ये तो बिल्कुल ही आखिर में पता चलेगा। इसके अलावा सबसे मेन बात अज़रा की करें, तो अज़रा को जिस तरह से मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसकी टेस्ट रिपोर्ट आएगी तो इसको ब्रेन ट्यूमर हो चुका होगा, और यही अगली किस्त में दिखाया जाएगा कि जब इसकी रिपोर्ट आएगी तो उसमें एक मोहल्लिक बीमारी इसका इंतज़ार कर रही होगी, और फिर लगेगा अज़रा को धचका, और वो बार बार अपनी माँ से तस्दीक करने की कोशिश करेगी कि ये मेरी रिपोर्ट तो नहीं है ना, मुझे तो ऐसी बीमारी नहीं हो सकती। लेकिन अब क्या हो सकता है, अज़रा ने जैसा जैसा सबके साथ किया था, ना अपनी सास को छोड़ा था, ना अपनी ससुर को छोड़ा था, जिस तरह की हरकतें उसने अपने सारे देवरों के साथ करी थी, अपने शौहर के साथ जिस तरह से वो करती थी, इसके अलावा वो सिफली करवा रही थी अपने ससुराल वालों के ऊपर, तो वो यही डिज़र्व करती है। और मेरे ख़्याल में जिस घर में अज़रा रहती है उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए इन रियल लाइफ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और अज़रा का इख्तिताम आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।